चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 तीजे मिशन जो उन्होंने आया नहीं क्या, साढ़े कोल पैसा नहीं, साढ़े कोल बजट नहीं, ठीक है, वो फिर भी उन्होंने लोगों को भेजा। ठीक, आटा उसके बाद गुजारा हो सकता है नहीं। चीनी खाने पीने की ना एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एज हमसाया मुल्क में बहुत खुश था, एज एशियाई मुल्क में बहुत खुश था। अगर उसको अपनी कंट्री से कंपेयर कर रहे होते तो हमें बुरा फील ना हो रहा था। जब हम इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करते तो हमें बुरा फील होता है। क्यों? क्योंकि जी हम और वो सिर्फ जहाँ पे 24 करोड़ 23 करोड़ बात है, 20 करोड़ आ जाएगी, बाकी ने खुदकुशी कर लेनी है। ठीक है, जो 20 करोड़ बचेगा उसमें से भी आधों ने कम अज़ कम वहाँ पे इंसान गरीब से गरीब तर भी जो है ना खुशहाली से रोटी खाकर रात को सो रहा आराम। मैं कहती हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, हसद की निगाहों से मत देखें काइंडली, और खुद को उस चीज़ में प्रमोट करना चाहिए। छोटे तबके के लोगों को 300 यूनिट फ्री कर दिया और 300 यूनिट के बाद आपको पैसे देने पड़े। बिल्कुल ऐसी है। और वहाँ पे पेट्रोल भी 96 रुपये है सर। हाँ जी, पेट्रोल भी बेशक आप सबूत ला के उसको साथ पकड़ के ले जी ना आप चांद पे, बिलीव ये नहीं लो तो पाक वो बंदा कहेगा नहीं यार ये आस पास अपने साइंटिस्ट को देख नहीं रहे, हम आस पास किसी ऐसे बंदे को नहीं देख रहे जिसका IT से बड़ा अच्छा वास्ता है। नहीं है सर, हमारे यहाँ पे अभी तक 4.5 लाख बंदा फिर बाहर चला गया जनवरी से लेके अभी तक। सर डेली चलता है ना। मैंने पिछले दिनों सुना था बच्चे ने जी हेलीकॉप्टर बना दिया, जंगी जहाज़ बना दिया, पाकिस्तान के जी साल बच्चे ने सॉफ्टवेयर बना दिया, ये कर दिया। देखने वाली आवाम को आज हैप्पी हैं आप, 3 दिन बाद मैं फिर इंटरव्यू लूँगा, आप गुस्से में होंगी। ऐसा क्यों है ये थोड़ा बताएं। की बात नहीं है, जब आप अप्रिशिएट किया, हमारे यहाँ पे किसी ने अप्रिशिएट किया नहीं किया। एक ट्वीट करने से किसी का क्या जाना था कुछ। आप iPhone 15 प्लस की प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है? वहाँ से हो रही है, इंडिया से हो रही है। आप बात करें बड़े बड़े मिशंस की तो वो इंडिया से रही है। टेक्नोलॉजी भेजी हमने, आज तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं भेजी। क्यों सर हमने छनगना टेक्नोलॉजी भेजनी है। हम क्यों सवाल पूछो तो कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। आई डोंट नो कि वो 90 दिन कब खत्म होंगे। और जो चंद्रयान सक्सेसफुल जो को हो गया, रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया, जो को उनका मून पे लैंडिंग कर दिया, आप पहले क्या कहेंगे इस हवाले से? आप थोड़ा बताइए, फिर मैं अपने टॉपिक पर बढ़ूँगा। सर चंद्रयान जो उनकी कामयाबी थी, मेहनती स्ट्रगल थी, वो कामयाब हो गए हैं उसमें। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गए हैं, उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है और अब वो सूरज की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, उस सूरज की तरफ उनका चले। आदित्य L1 जो है ना मिशन उनका, वो भी जो है ना अभी उन्होंने परसों जो है ना वो भेजा है और वो भी सुनने में सक्सेसफुल हो जाएगा। लॉन्च तो उन्होंने कर दिया हुआ, आगे का पता चला कब तक वहाँ से रिपोर्ट आती है। अच्छा सर, वहाँ से रिपोर्ट आती है कि आज जो कहना चंद्रयान कुछ वीडियोस वगैरह काफ़ी वायरल होती हैं और आवाम देख रही है और पसंद भी कर रहे हैं वीडियो को। आप मुझे बताएं, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी क्लिक हो रही है, मगर हमारी यहाँ पे आवाम कह रही है इसे फेक है, ये मतलब सच्चाई नहीं है, ये फेक उन्होंने बनाया चंद्रयान। देखें, उनकी मेहनत का स्ट्रगल जो थी वो कामयाब थी। ठीक है ना, इसको मैं नहीं समझता कि उसको कहना चाहिए कि फेक है। वो उनका कामयाब मिशन था, वो कहना सक्सेसफुल मिशन था, उनकी स्ट्रगल थी, इतनी मेहनत। वो उन्होंने पहले क्यों नहीं कह दिया? पहले जो नाकाम हुए थे तब उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि यार वो फेक था? जब कामयाबी होती है तो कामयाबी के ऊपर ही फिर लोग बातें करते हैं, नाकामी पे हमेशा लोग बात नहीं करेंगे। जब कामयाब इंसान होता है ना, उसके बाद ही बातें लोग स्टार्ट करते हैं कि उसको मायूस करते हैं। ठीक है, मुझे बताया पाकिस्तान की स्पार्को स्पेस एजेंसी आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं लॉन्च। क्यों? अभी पाकिस्तान के हालात देखते, अगर हमारी कोई ऐसी स्पेस एजेंसी होती या हम कोई ऐसा काम करते तो हमें भी कोई ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती कि हमने आज तक बदर के अलावा हमने आज तक कोई स्पेस एजेंसी अपनी कोई भी मतलब रॉकेट या अपने कोई सैटेलाइट नहीं भेजा। हमने एक बदर के अलावा, बदर 1 के अलावा कोई चीज़ नहीं भेजी। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास इतनी वसाइल तो हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे इस वसाइल को भेजने में। ठीक है, या बल्कि मैं कहूँगा साइंसदान भी उनके पास हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वो मिशन कर रहे यार। समझ से बाहर है इस बात को। नहीं, आपको क्या लगा कि हुक्मरानों की वजह से नहीं कर रहे, कि हमारे यही समझ सकते हैं कि हुक्मरान स्टेबल नहीं हो रहे। तो यार मुझे बताओ, हुक्मरान स्टेबल है, हम किस तरह कब तक ऐसे चलता रहेगा? आगे लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के अंदर वैसे हालात नहीं सही हो पा रहे। हमारे मुल्क के अंदर जो कि अभी बात हम करें, एक अभी आपको पता कोई सियासतदान कोई है नहीं, स्टेबल है नहीं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में काफ़ी महंगाई हो चुकी है और हो भी रही है। सुनने में भी है। बात सुनो, सिंपल बात यह है कि पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कोई हुक्मरान, जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा, उसको अपनी मर्ज़ी के साथ काम नहीं करने दिया जाएगा। जब कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा ना, वो अपनी मर्ज़ी के साथ काम करेगा, फिर ही पाकिस्तान के हालात बदल जा सकते हैं। सर, एक नई जो इंकशाफ हुआ है जी, 400 रुपये का जो है पेट्रोल होने जा रहा है और 200 रुपये का यूनिट होता है। आप किस तरह देखते हैं? अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे 3 रुपये यूनिट, 300 रुपये यूनिट फ्री किया हुआ है। 300 यूनिट फ्री के बाद ही आपको जो है ना आपको पेमेंट लगेगी। अगर हम यहाँ बात करें, हमें
200 यूनिट पर यूनिट की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। देखिए ये तो बातें फिर जब निकलेंगी फिर बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है? करें आप, मैं तो यही चाहता हूँ। ये देखें कि जो बात करते हैं पेट्रोल की, बिजली की बात करें, ये तो एक ज़्यादा चीज़ है। बिजली बंद करके भी बंदा गुजारा कर लेगा, ठीक है? पेट्रोल बंदा पैदल भी जाके सफ़र कर लेगा। हमें बिजली ठीक है? मैं बताता हूँ ना, मेरी बात सुने। आटा उसके बगैर गुजारा हो सकता है? नहीं, चीनी खाने पीने के बगैर गुजारा हो सकता है? नहीं। बिजली तो चले बंदा गुजारा कर लेगा गर्मी में रह के, ठीक है? वही वो आटा नहीं पूरा हो रहा है यार। बिजली तो दूर की बात है, ये पेट्रोल तो दूर की बात है। जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं वो बताएं कि वो क्या करेगा? वो पक्के के नीचे सोएगा? वो एसी के नीचे सोएगा? बताएं मुझे। जब एक पेट ही नहीं भरा उसका, खाना ही नहीं पूरा उसका, तो फिर कैसे वो मैनेज करेगा काम? तो सर ये कब तक चलता रहेगा? क्या हमारे मुल्क में अगर बात करें इस टाइम, हमारे जो हुक्मरान है वो तो यहाँ से जो IMF से मुआहदे करके वो बाहर भाग गए हैं। अब उनसे अगर बात की जाए आगे, तो आगे से वो ये कहता है जी आप हमारी बात ही ना करो पाकिस्तान की, हम लंदन में हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब तक कोई यानी कि मुखलिस, आपको क्या लगता है इलेक्शन तो होने ही नहीं है? क्योंकि मैंने जो सुना है कल 2 साल तक इनकी ये प्लानिंग यही है कि निगरान जो गवर्नमेंट है ये 2 साल तक निकाल, 2 साल के अंदर कोई इलेक्शन ना हो, इलेक्शन की बात ना हो। तो कोई नहीं 2 साल कर लें, जहाँ पे 24 करोड़ 23 करोड़ बात दिया 20 करोड़ आ जाएगी, बाकी ने खुदकुशी कर लेनी है, ठीक है? जो 20 करोड़ बचेगा उसमें से भी आधों ने बीमार हो जाना बेचारों ने, ठीक है? उसमें 5 करोड़ ऑलरेडी बीमार हैं, ठीक है? वो 10 करोड़ बचनी है, ठीक है? वो कोई आधा उधर निकल जाएगा, वो 10 लाख तो पाकिस्तानी निकल गए हैं इधर से, नौजवान जो पढ़े लिखे थे, ठीक है? तो बाकी भी ऐसे निकल जाएंगे। फिर ये कर लें जो करना है इनका। सर मुझे लास्ट में पूछे, मुझे ये बताएं, हमने आज तक किसी पे काम नहीं, किसी सेक्टर पे हमने आज तक इतना प्रॉपर्ली काम किया ही नहीं। अगर कोई भी सेक्टर पे हम बात करें तो हम थोड़ी सी हम काम करते हैं, उसके बाद हम वो चीज़ों को साइड पे रखते हैं। अगर हम कामयाब भी नहीं होते तो हम उसको साइड पे रखते हैं। अगर इंडिया की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, चले आप इंडिया की, आप कहते हैं जी आप इंडिया की बात करें, हम इंडिया की बात नहीं करते। तो किसी भी कंट्री की बात को वो स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते रहते हैं, मगर वो कामयाब होते। मगर हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं देखी जा रही। देखिए हमारे मुल्क में एक तो मुआवजा नहीं दिया जाता पूरा, बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है? अगर कोई भी एक्सपर्ट निकलता है उसको दबा दिया जाता है, ठीक है? अगर कोई टैलेंट निकलता है, हमारे मुल्क में यार बहुत टैलेंट है, ठीक है? नहीं की जाती कदर इंडिया में टैलेंट अगर निकलता है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और जब एक टैलेंट को प्रमोट किया जाता है फिर बार बार लोग निकलते हैं, भाई मेरे में भी टैलेंट है, मुझे प्रमोट किया है, फिर उसको प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में अगर कोई टैलेंट निकलता है ना, मैंने पिछले दिनों सुना था बच्चे ने जी हेलीकॉप्टर बना दिया, जंगी जहाज़ बना दिया, पाकिस्तान के जी 7 साल बच्चे ने सॉफ्टवेयर बना दिया, ये कर दिया, उसके बाद पता नहीं चला वो किधर गया यार, गायब हो गया। तो यार वो आपके अगर पाकिस्तान के अंदर जो यही तो काम है हमारे, जो बनाएगा कोई टेक्नोलॉजी कोई ऐसी बनाएगा, अपनी कोई भी स्टूडेंट बनाए, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए, वो उसके बाद नज़र नहीं आता। वो क्या वजह रहती है, क्यों नज़र नहीं? यही तो बात है ना, सोचने वाली को समझ नहीं आती वो गया किधर है यार बच्चा। वो एक सोशल मीडिया पे आ गया, ठीक है? इकरारुल हसन ने कुछ 2 साल पहले बात की थी, वो एक बच्चा वायरल हुआ था, ठीक है? उसके वो इकरारुल हसन के इंटरव्यू में बात हुई, इकरारुल हसन ने पूरे सबूतों के साथ वो बयान किया, ठीक है? उसके बाद नहीं समझ आई वो बच्चा किधर गया। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर है, उसको प्रमोट करें, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए। कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे को ढूंढे, बहुत जंग टैलेंट है यार, बहुत टैलेंट है, ठीक है? उसको आगे आप प्रमोट करें, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। वो हो सकता है अगर उसने पानी के अंदर कार चलाई है या किसी और चीज़ पे ऊपर चलाई है तो हो सकता है वो उसको अगर परफॉर्म किया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए, उसको इन्वेस्टमेंट दी जाए तो वो अच्छी चीज़ भी बना सकता है। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे उनका चंद्रयान, कभी डेली उनकी पिक्स आ रही हैं, वो मून पे गया, कभी डेली उनके जो विक्रम लैंडर है वो डेली कोई ना कोई पिक्चर या कोई ना कोई वीडियो अपनी इसरो को जो है उनके स्पेस एजेंसी उनको भेजते हैं फॉरवर्ड, जो हम सोशल मीडिया पे आती हैं। सर क्या कि हमें लोग कहते हैं जी फेक है, मगर वो पिक्चर्स भी आ रही हैं कि पिक्चर्स भी फेक होती हैं। मैंने तो आपको शुरू में बता दिया था, जब सक्सेस होती है ना तो फिर बीच में लोग आते हैं नाकामी को यानी कि शो करने के लिए, ठीक है? अब किसी का ज़हन नहीं रोक सकते, मैं आपका नहीं रोक सकता ना, अब मेरा रोक सकते हैं, ठीक है? वो जो किसी ने करना है उसने करके जाना है, उसे आप जो मर्जी, बेशक आप सबूत ला के उसको साथ पकड़ के ले जी ना आप चांद पे, बिलीव लो तो वो बंदा कहेगा नहीं यार ये झूठ है, ठीक है? वो जिसने यकीन करना उसने यहाँ पे भी कर लेना है, ठीक है? जिसने नहीं करना आप उसको बेशक चंद्रयान के साथ बांध के चांद पे भेज दें, तब भी वो उधर से भी कहेगा कि यार नहीं मैं ना इधर नहीं पहुँचा, ये सब झूठ है। ठीक है सर, लास्ट में उनको देखने वाले आवाम को मैसेज देंगे आप चंद्रयान के वाले से? उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट किया, आदित्य एल 1 जो उन्होंने मिशन लॉन्च किया वो भी उनका सक्सेसफुल हो जाएगा, उम्मीद है जितनी वो एफर्ट्स कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर चंद्रयान कामयाब हो गया तो फिर ये भी कामयाब हो जाएगा। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। माशाल्लाह, आप तो काफ़ी चैनल पे आई हैं हमारे, काफ़ी दफ़ा आई हैं हमारे चैनल पे। अच्छा सर मैम, टॉपिक मेरा ये है
इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा हालात को किस तरह आप देखती हैं, एक यूथ और एक स्टूडेंट, तो किस तरह आप पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं इस वक्त? लाचार, बेबस, गुमराह। तो कब तक ये ठीक होंगे? क्यों? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम सुधरना चाहते ही नहीं। जब तक हम खुद सुधरना नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। मैम ये देखिए, इस तरह तो अगर ऐसे हालात रहे तो आगे जो 200 आगे रुपये 50 साल तक भी हम जो है वो तरक्की नहीं कर सकेंगे, ना प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकेंगे, ना प्रोग्रेस की तरफ जा सकेंगे, और ना ही डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन सकेंगे। तो यहाँ पर बात वही है जो मैं हर बार करती हूँ कि जी हमें खुद सुधरना पड़ेगा। हमारा असी कहने कि जिथे साडा दा लगता ला लो, जब तक इस सिचुएशन में रहेंगे तो फिर दा ही लगनगे, फिर तरक्की नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा दा लगेंगे तरक्की नहीं हुई, मुझे ये बताएं आप कि अभी जो हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है, जिस तरह पहले शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जिस तरह मुआहदे करके गए अपने, जिस तरह इतनी महंगी चीज़ें 90 रुपीज़ वो कह 90 रुपये कम तो नहीं वो लंदन में बैठे हुए कहते हैं हम पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। भैया आप 16 महीने यहाँ पर हुकूमत करके हमारा बेड़ा गर्क करके, खाना ख़राब करके वहाँ पर बैठ गए हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ आपकी वीडियोस लीक हो रही हैं, फिर हम आपको क्या कहें, आपको फूलों के हार पहनाएं। तो ये हमारी केयर टेकर जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सिर्फ इतना सा ही काम है कि वो एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कराई। तो इलेक्शन का सवाल पूछो तो कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। आई डोंट नो कि वो 90 दिन कब ख़त्म होंगे और जो शुरू कब होंगे। सवाल यहाँ पर यह ना वो शुरू होते हैं ना वो ख़त्म होते हैं, और आवाम बस पिस गई है। हमारा देखें, अब गरीब आवाम को हम लोग कहते थे कि जी 3rd क्लास है, मिडिल क्लास है, लीड क्लास है, अपर क्लास है, फलानी क्लास है, टिमकानी क्लास है। अब तो जी गरीब आवाम की भी 3-3 क्लासेस है कि आवाम पिस के रह गए। हमारी मिडिल क्लास की बात की जाए, उसके पास जो है वो बिल जमा करवाने के पैसे नहीं, इतनी लंबी कतारों में लगे 306 रुपये लीटर जो है वो फ़ी पेट्रोल लेने के लिए। ये तो हमारे 15 दिन बाद फिर महंगा होगा। जी ये 400 तक जाएगा, हमारा डॉलर 500 तक जाएगा, और मार्केट में 320 का डॉलर हो गया। तो 400 रुपये तक वो जो 200 रुपये का आपको पर यूनिट हो जाना, आपको बिजली चलाना मुश्किल हो जाना। देखें, जिसको 6000 रुपया बिल आ रहा है उसको 4500 रुपया टैक्स आ रहा है। इससे बड़ा जो है वो आप क्या जो है बिजली का देखें। पहले कहते थे ना कि बिजली जो हाथ लाओगे तो तानू करंट लगेगा, बिजली के बिल हाथ लाओगे तो तानू करंट लगेगा। मैं कहूँगी तुसी मीटर ला दो, साढ़े सानू नहीं चाहिए। अच्छा मैं बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं, जिस तरह बांग्लादेश भी है हमारा, ये जो कि 1971 को आज़ाद हुआ, और अफ़गानिस्तान में बड़ा अच्छा दोस्त था। इंडिया की हम बात करने जाए, वहाँ पे चंद्रयान जो कि लॉन्च होता है, उसके बाद आदित्य L1 उन्होंने मिशन लॉन्च किया, सन के लिए, वो सूरज के लिए, वहाँ पे उन्होंने अपने मून पे लैंड नहीं की। अभी आप वो पिक्चर्स, कुछ अच्छी ऐसी पिक्चर्स आती हैं, वीडियोज़ आती हैं कि वो जंपिंग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर लोगों ने कहा ये फेक है। आप किस तरह इसको देखती हैं? देखें, मैं कहती हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, हसद की निगाहों से मत देखें काइंडली, और ख़ुद को उस चीज़ में प्रमोट करना चाहिए। आई डोंट वांट टू प्रमोट इंडिया और एनी अदर कंट्री, बट द थिंग इज़ कि अगर अमेरिका USA की बात करते हैं, अगर उसको अपनी कंट्री से कंपेयर कर रहे होते तो हमें बुरा फील ना हो रहा था। जब हम इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करते तो हमें बुरा फील होता है। क्यों? क्योंकि जी हम और वो सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है जब हम लोग आज़ाद होते हैं। आप आज देखते हैं तो वो कहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर मैं रिलीजन की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं IT की बात करूँगी, यहाँ पर मैं जो है वो सिस्टम की बात करूँगी। दैट इज IT हब। आप iPhone 15 प्लस की प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है? इंडिया से हो रही है। आप बात करें बड़े बड़े मिशन की तो वो इंडिया से हो रही है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, तीजे मिशन जो उन्होंने है नहीं क्या, साढ़े कोल पैसा नहीं, साढ़े कोल बजट नहीं, ठीक है, वो फिर भी उन्होंने लोगों को भेजा, ठीक है। तीसरे मिशन के लिए भी जो है उन्होंने बजट तैयार किया और भेजा, और हार भी नहीं मानी। नाउ द थिंग इज़ कि अब जो सन के तकरीबन 5 लाख किलोमीटर अवे जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करने वाला है। आदित्य L1, यस वही L1 समथिंग लाइक जो भी इसका नाम है। बट द थिंग इज़ कि मैंने इसके बारे में स्टडी किया है। अब सोच के वो जब मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार हमारे पाकिस्तान में शायद ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसको हम पढ़ सकें। ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं है जिसको, मतलब आप जिस चीज़ को देखते हैं, हम देखते हैं डॉक्टर्स को और टीचर्स को, हम कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। हम किसी आसपास अपने साइंटिस्ट को देख नहीं रहे, हम आसपास किसी ऐसे बंदे को नहीं देख रहे जिसका IT से बड़ा अच्छा वास्ता है, जो सैटेलाइट्स को जानता है। ऐसे बंदे को जब हम आइडियलाइज ही नहीं करेंगे तो हमारी यंग जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी? आइडियलाइज करना पड़ता है। असली वही तरीक पढ़ते हैं कि जी इंडिया ने जो है वो, पाकिस्तान ने इस जंग में 1997 की जंग में ये किया था, वो किया था। हमारे निसाब में डिफरेंस चाहिए हमें। अच्छा मैम, आपने तो बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे। लास्ट में देखने वाली आवाम को आज हैप्पी हैं आप, 3 दिन बाद मैं फिर इंटरव्यू लूँगा, आप गुस्से में होंगी। ऐसा क्यों है? ये थोड़ा बताएं। की बात नहीं है, जब आप अच्छा सवाल करते हैं तो अच्छा जवाब मिलता है। अच्छा। जब आप गलत सवाल करते हैं तो फिर मेरा दिल करता है गलत सवाल करें तो बाकी की करें। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं, स्टडी भी, किस तरह आप सर्वाइव कर रहे हैं? सर हालात इस टाइम ये है कि यहाँ पे बैठो और आगे चादर बिछा लो।
बस ये हालात चल रहे हैं। ये लाच है, जर्मन ये चाह रहे हैं, क्या कहते हैं अपना, आपको पता है कि चीनी 175 पे नया रेट आ चुका है। 200 रुपये तक जाना। हाँ जी, 200 रुपये तक जानी है। पेट्रोल 306 रुपये, यूनिवर्सिटी जाना हो तो रोज़ का 500 रुपये पेट्रोल कमा रहे हैं, नहीं 500 रुपया लगा ज़रूर रहे हैं। घर वाले खुद परेशान है कि भाई कुछ करो उन, क्योंकि पहले ये दौर था एक बंदा कमाता था 10 बंदे खाते थे, अब 10 बंदे कमा रहे हैं, घर चल रहा है। फिर भी नहीं चल रहा, बहुत मुश्किल हो गया। जानवर फिर भी नहीं चाह रहा। आपको पता है बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, एक बंदे की सैलरी 25,000 है, उसको बिल ही 35,000 आ रहा है। वो बिल भरेगा घर का, वो राशन डाले, ग्रोसरी करे या दूसरे अखराजात पूरे करे। तो सर ये हालात हैं इस टाइम जो है ना, समझ लें कि पिछले 4-5 साल से जो है ना सियासतदानों ने हमारे ये चीज़ें पैदा कर दी हैं, हमारे हुक्मरानों ने IMF के तरले, IMF के गोडों में बैठे हुए हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह ये करी जा रहे हैं, और ये पता नहीं कब तक ठीक होने हैं। अच्छा सर, मैं बात करने जा रहा हूँ चंद्रयान की। जिस तरह वो चंद्रयान को सक्सेसफुल होता है और हमारे अंदर भी मुझे पहले चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, वो मून पर लैंडिंग की है। अब जो सुनने में आया कि दोबारा उसने लैंडिंग कर लिया है और वहाँ पे वो लैंडिंग करता जा रहा है, वो वहाँ पे घूम शूम रहा है। कभी वीडियो उनकी आती है, कभी पिक्स हमें आती है, इसरो वाले जो पिक्स भेजते हैं अपने सोशल मीडिया पे। क्या कहना चाहिए? हमारे पाकिस्तान कहते हैं जी वो फेक है, मगर जो पिक्चर्स भेजते हैं उस पर तो फेक नहीं लग रहा हमें। और सर देखें, चंद्रयान 3 ने जब लैंडिंग की ना, एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एज आ हमसाया मुल्क में बहुत खुश था, एज आ एशियाई मुल्क में बहुत खुश था, क्योंकि हम तो ये नहीं कर सकते अगले 100 साल तक, सीधी जौन सी बात है। आज जो आप लैंडिंग की बात कर रहे हैं ना, वो जंप कर रहा है, वो उनका ना जंपिंग कर रहा है, जंप कर रहा है, वो लोकेशंस चेंज कर रहा है अपनी। वो आज की ही बात है, मैंने देखी है आज। तो वो जाहिर सी बात है, उन्होंने जो कैमरा फिट किया हुआ है उस पर तो वो पिक्चर्स उनको शेयर करता है इसरो। जाहिर सी बात है, इसरो ने एक बड़ी अच्छी चीज़ जो टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने भेजी है, जाहिर सी बात है उन्होंने भेजा है तो उन्होंने तस्वीरें भी तो देखनी है, वो पिक्चर्स उनको शेयर करता है। तो अभी तो उसने मेरे ख्याल से और काफ़ी देर उस वहीं पर रहना है अभी, क्योंकि उसने पूरा मुआयना करना है वहाँ का चाँद का। तो ये एक उनके लिए जो अचीवमेंट है ना, आपको पता है ये अचीवमेंट 1-2 दिन या हफ्ते में नहीं आई, 2019 से प्लानिंग चल, तो हम लोग उनके लेवल तक नहीं पहुँच सकते, बड़ी देर और 100 साल तक नहीं पहुँच सकते। सर मुझे ये बताएं, अगर हम अपनी बात करें इसरो, हमारी हमारी स्पार्को जो स्पेस एजेंसी, उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं लॉन्च किया। हमने बदर एक लॉन्च किया था, वो भी फेल हो चुका था। सैटेलाइट हमने भेजी, हमने 1971 के अंदर अपना जो हमने लॉन्च किया, जो स्पार्कोलॉजी भेजी, हमने आज तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं भेजी। क्यों सर हमने छनगना टेक्नोलॉजी भेजनी है, हम क्यों नहीं भेज? हमारे यहाँ पे अपने पैसे नहीं पूरे हो रहे। जितने उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया ना, यकीन माने सिर्फ 150 करोड़ रुपया कोई रकम नहीं है, ठीक है। जितना उनका बजट है ना इस टाइम, एक मतलब कि कह लें स्टेट का, उतने पूरे उनके बजट से हमारे पूरे मुल्क का कर्जा उतर जाए। हम MIF के जो है ना कर्जई ना रहें। अभी मैं कल या परसों देख रहा था, उनकी GDP की ग्रोथ पता नहीं कितने 7.8 हाँ ऊपर हो गई है, और वो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है उनकी GDP। अभी जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे से नहीं, उस सर्वे के हिसाब से मैं बताता हूँ, वो दुनिया की पहली नंबर पे आ गई थी 7.8। उन्होंने चाइना को बीट किया और इंग्लैंड को भी, USA को बीट किया, और अब वो दुनिया की पहली GDP हो गई 7.8 GDP। जो देखिए ना, वो इस लेवल पे अपने ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने ना रशिया को कुछ माना, ना चाइना को कुछ माना, अमेरिका, नासा तक को उन्होंने बीट किया। आपको पता है एलोन मस्क ने उसको जो है उनको अप्रिशिएट किया, हमारे यहाँ पे किसी ने अप्रिशिएट किया नहीं किया। एक ट्वीट करने से किसी का क्या जाना था, कुछ भी नहीं जाना था, सिर्फ एक ट्वीट कर देते कंग्रेचुलेशंस की, तो हो सकता है रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाते। सियासतदान कर देते ना, क्या चला जाता। वैसे तो बड़ी ट्वीटें कर रहे होते हैं, आज ये हो गया, आज हमने फलाना यहाँ पे कर दिया, फलाना यहाँ पे कर दिया। ये जो करनी चाहिए थी वो इन्होंने चीज़ की नहीं। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर रहेगी ना, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। रही बात हमारी टेक्नोलॉजी भेजने की वहाँ पे, तो जब तक, और जो बैठे हुए हैं स्पार्को के ऊपर हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उनको स्पेस मिनिस्टर है। एक वहाँ पे वो इंजीनियर बैठा हुआ है ये पैपों का, गटरों का, और वहाँ पे उसको स्पेस एजेंसी में बिठाया हुआ है। आपका कहने का मकसद है कि हमने जो जिस शोबे पे है उस पर वहाँ पे सेट नहीं किया। हमारे यहाँ पे अभी तक 4.5 लाख बंदा फिर बाहर चला गया जनवरी से लेके अभी तक। सर डेली 40,000 पासपोर्ट बन रहा है पाकिस्तान, जनवन बन रहा है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान यूथ, ग्रेजुएट, मास्टर्स, MPhil वाले बच्चे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उनको यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। उनको वहाँ पे बिठाएंगे तो तरक्की होगी ना सर। वहाँ पे तो वो बैठे हुए हैं मगरमच्छ, जिन्होंने सिर्फ पैसे घेरने हैं, बजट निकालते हैं, बजट जेब में डालते हैं अपने घर के खर्चे। सर मुझे बताइए किस तरह होगा? अगर हम बात करें आज का, कल हमारी एक ही जो कि हुक्मरान है, वो भी हमारी कोई मिनिस्टर्स हैं, उनके अकाउंट से 97 अरब रुपया निकला उनके घर के अंदर से। क्या कहेंगे? 97 अरब रुपया निकला उनके। सर ये नहीं बदल सकते, ये इन्होंने खाना ही खाना है मुल्क को। अभी जो निगरान हुकूमत खा रही है ना, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ये भावें मुल्क बेच। वो कह रहे हैं जी हमें कोई
कोई टेंशन, जो मर्जी मुल्क छोड़ता जाए। हाँ, IMF, मैं आपको कह रहा हूँ IMF ये सॉरी निगरान हुकूमत मुल्क बेच भी दे ना तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है सर, क्योंकि निगरान हुकूमत है, ठीक है। ये जितनी महंगाई मर्जी करें, जितनी मर्जी पैसे अपनी जेबों में डालें, इनको कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। ये नाअहलियाँ हैं, नाकालियाँ हमारी जो सियासतदान है ना, इनकी 16 पार्टियाँ मिलकर एक साइड पे बैठ गई हैं, किया उन्होंने खाना ख़राब है 1.5 साल में, हर चीज़ महंगी करके रख दिया। किस तरह बंदा सर्वाइव करे? यहाँ पे यकीन माने लोग मर रहे हैं, घर के सामान बेच के बिजलियों का बिल भर रहे हैं। सर ये आगे जो सुनने में है 2027 तक उनके मुआहदे हैं, और 2027 के अंदर दिसंबर के अंदर 100 रुपये यूनिट होगा अगर हम, और दिसंबर के बाद टोटली आपका 200 रुपये यूनिट करना है इन्होंने, और जो IMF से इन्होंने मुआहदे किए हैं, और 400 रुपये पेट्रोल का। सर देखे हमारा हमसाया मुल्क, उन्होंने अपने छोटे तबके के लोगों को 300 यूनिट फ्री कर दिया, और 300 यूनिट के बाद आपको पैसे देने पड़े। बिल्कुल ऐसी है, और वहाँ पे पेट्रोल भी 96 रुपये है सर। हाँ जी, पेट्रोल भी 96 रुपये, और 300 यूनिट उनके नीचे वाले तबके को फ्री है। फ्री है, बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे एक चक्कर ही कोई नहीं, बिल की टेंशन ही कोई नहीं उनको। कम से कम वहाँ पे इंसान गरीब से गरीब तर भी जो है ना खुशहाली से रोटी खा कर रात को सो रहा है आराम से, और उसको कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे लोग जो है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। तो सर बड़ा फ़र्क है, हम लोग उनसे 100-150 साल पीछे आ चुके हैं। हमारा मुल्क इस टाइम बड़ा तबाही के। ओके सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।